नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। करेक्शन ऑलमोस्ट 50% की हो चुकी है ऊपर से, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सही समय है खरीदने का या भी और गिरावट हो सकती है। एक एक करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ। तीनों ही दमदार कंपनियां हैं, 3 में से 2 कंपनियां तो टाटा ग्रुप की हैं। एक एक करके तीनों कंपनीज को डिस्कस करता हूँ आप सभी के साथ। सबसे पहले बात करना चाहूंगा दोस्तों ट्रेंट के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप सभी जानते हो, टाटा ग्रुप की एक दमदार कंपनी है ट्रेंट। इसके अंतर्गत आप देखते हो जूडियो, वेस्ट साइड वगैरह जैसे बड़े स्टोर्स के नेम आ जाते हैं आपके लिए, और ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है लगातार। लेकिन कंपनी के वैल्यूएशंस इतने ज्यादा हाई हो गए थे कि वो करेक्ट होने की जरूरत थी। एक समय पे कंपनी के वैल्यूएशंस करीब 300 के पीई पे चले गए थे। आज की रेट में देखोगे आप तो 94 के पीई पे हैं, तो अब रीजनेबल है। ज्यादातर रिटेल जो चेन की कंपनियां हैं, रिटेल स्टोर्स की जो कंपनियां हैं, वो 100 के पीई के पास ही ट्रेड करती हैं या 100 के पीई के ऊपर ट्रेड करती हैं। तो मेरे को लगता है वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं, ग्रोथ पूरी तरीके से बनी हुई है। जूडियो के शोरूम्स लगातार खुल रहे हैं और वो एक हाई ग्रोथ बिजनेस है इनका। तो मेरे को लगता है ये कंपनी 4300 के पास खराब नहीं है। ऊपर में 8000 के समथिंग का इसने हाई लगाया हुआ है, तो ऊपर से करेक्टेड भी है अच्छी खासी। मेरे को लगता है टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, अभी स्टॉक धीरे धीरे सपोर्ट ले रहा है नीचे में। फाइनेंशियली फंडामेंटल वाइज इस कंपनी में कोई दिक्कत तो थी नहीं, लेकिन अब यहां पे ये रीजनेबल भी हो गया है 94 के पी पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर मैं इसका एवरेज मीडियन पी देखूं तो वो 150 का है। मतलब ये लोएस्ट पी पे ट्रेड कर रहा है अपने, आप ये कह सकते हो अपने इतिहास के। एक समय पे तो ये कंपनी का शेयर 500 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर करेक्शन दिखी, 100 के पीई पे आया, फिर ऊपर में 250 के पीई तक गया, और आज की डेट में 100 के पीई के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को लगता है रीजनेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं और स्टॉक्स की बात करूं तो V2 रिटेल 88 के पीई पे है, ठीक है। वेदांत फैशन का तो मुकाबला ही नहीं है, खैर यहाँ पे तो मैं इसको छोड़ देता हूं। AB लाइफस्टाइल 158 के पीई पे है, तो आप देख सकते हो इससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ऐसी कंपनियां। डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, कुछ इस प्रकार की कंपनियां ही हैं। उनका वैल्यूएशन देखोगे तो डी मार्ट तो शायद सस्ता है, लेकिन विशाल मेगा मार्ट 100 के पीई के आसपास ही है। आगे अगर बात करूं तो फाइनेंशियल्स की, वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। हल्की सी डेंट पड़ी थी, लेकिन अभी वापस ग्रोथ आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो पब्लिक के पास 26% का स्टेक है, जिसमें बड़ा नाम सिद्धार्थ योग जी है, 4.5% ओन करते हैं। तो अगर वो हटाओगे आप तो करीब 21.5% रह गई पब्लिक के पास। बाकी सारे की सारी बड़ी लोगों के पास इसमें स्टेक है। तो पहला ट्रेंड है जो मेरे को लगता है अब यहां से तो अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जो आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, इरेडा। इसमें भी करेक्शन बहुत तंगड़ी हो चुकी है। ऊपर में करीब 300 के हाइज दिखाए हैं, 138 पे ट्रेड कर रहा है। और कितना गिरेगा, एक सरकारी कंपनी 22.5 के पीई पे आ चुकी है, जो एक समय पे करीब 70-100 के पीई पे भी जाने को तैयार था। 55-60 के पीई पे ट्रेड करता था, लगता था और ऊपर चला जाएगा। लेकिन आज की डेट में वही शेयर 20 के पीई पे भी टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स हैं। जैसे कि ऊपर में 55 के पीई पे था, आज 22 के पीई पे। अब समझ में नहीं आ रहा कहां जाके रुकेगा। अगर अर्निंग्स की बात करूं तो अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हैं। रिसेंटली कंपनी ने जो मुनाफा पोस्ट करा है वो 550 करोड़ का पोस्ट करा है, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट दिख रहा है मुझे यहाँ। रेवेन्यू 2057 करोड़ का पोस्ट करा है, जो कि हाईएस्ट एवर है। 34% के मार्जिन क्लॉक करे हैं। तो नंबर वाइज तो कंपनी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। मुनाफा 1723 करोड़ का कंपनी ने बीते 12 महीने में पोस्ट करा है। कंपनी की बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 23.75% है, बाकी सब बड़े लोगों पे है। तो यहाँ पे कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी दिखती ही नहीं है। परेशानी केवल ये है कि किस वैल्यूएशन पे रीजनेबल मानेगा बाजार, इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। हालांकि मैं पीयर्स की बात करूं तो वो 22 22.5 का एवरेज पीई दिखा रहे हैं, तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, आप ये कह सकते हो, क्योंकि स्टॉक भी 22.5 के पीई पे है, सेक्टर का पीई भी 22.5 का है। बाकी ज्यादातर देखो तो इसके ऊपर या इतने पे ही है, तो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक का प्राइस, मुझे ऐसा लगता है। बाकी 138 रुपये पे ज्यादा कुछ खोने के लिए नहीं बचता है। और पाने की बात करें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू बहुत स्ट्रांग है, तो मेरे को लगता है पाने के लिए तो बहुत कुछ है। तो यहां भी मैं पॉजिटिव ही हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड की बात करी जाए तो टाटा पावर। टाटा पावर की बात करी जाए दोस्तों, तो ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। पहली बात, मुद्रा प्लांट को लेकर लगातार खबरें आती जा रही हैं, दोबारा से जल्दी चालू करने की बात चल रही है।
380 रुपए पे है, ऊपर में 500 रुपए के हाई लगाए हैं, करेक्ट ये भी अच्छा खासा हो चुका है, ठीक है। 25% समथिंग नीचे खड़ा है, 25 तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ 24-25% ही ऑलमोस्ट ठीक। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ से बनता है लेना। इसकी बात करी जाए तो देखो ये ना दोनों है कि 380 रुपए पे खराब बिल्कुल नहीं है और 350 रुपए पे भी मिल सकता है आपको, ये इसकी कहानी है। क्योंकि अभी ऊपर नीचे की प्रॉब्लम चल रही है इस स्टॉक को लेकर, तो मेरे हिसाब से क्या कर सकते हो आप, इसको यहां लेकर 350 पे एक्यूमुलेट मस्ट रखना चाहिए, या फिर 350 के आसपास आए तो मस्ट बाइंग करनी चाहिए। अभी 30 के पीई पे है, 26-27 के पीई पे भी इजीली आ जाता है, इसलिए मैंने कहा 350 मिल सकता है। दूसरी बात, अर्निंग्स की बात करूं तो वो सिमिलर ही चल रही है, कोई खास इंप्रूवमेंट या खास बेकार हुई नहीं थी, तो जैसी थी वैसी ही है। तो हो सकता है 2-4% और घटता हुआ दिख जाए आपको। बाकी मुझे कहीं से कहीं तक खराब नहीं लगती है कंपनी, और बेहतरीन ही कंपनी लगती है। हालांकि डेट और रिजर्व्स में थोड़ा सा दिक्कत दिखती है, वहाँ पे है बहुत अच्छा खासा डेट। शेयर होल्डिंग पैटर्न के पास वहाँ देखूँ तो 26% पब्लिक ओन करती है, बाकी देखोगे आप तो बड़े लोग ही ओन करते हैं। पब्लिक का स्टेक थोड़ा कम हुआ है, और देखा जाए तो DIs का स्टेक हल्का सा बढ़ा है, FIs का स्टेक भी बढ़ा है, तो इसलिए पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक पे भी, यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, गिरावट हुई है लेकिन डरना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।